वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। इससे पहले कि 2 कंप्लीट हो चुका है, क्लास 10 चैप्टर 1 का देखेंगे। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 12, 15 और 21। इसका क्या करना है, पहले सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है, उसके बाद एलसीएम फिर एचसीएफ। 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 गुने 3 होता है। 15 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो आपको मिलता है 3 मल्टीप्लाई 5 मिलेगा। उसके अलावा 21 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 गुने 7 होगा, 7 का 21 होता है ना। एचसीएफ निकालना है, उसके अलावा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ जो कॉमन आ जाता है वही होता है एचसीएफ। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 आपको कॉमन आ गया। कॉमन पॉइंट, ये जो कॉमन पॉइंट है वही हो, यहाँ पे लिख देंगे 3। जो कॉमन पॉइंट हो गया इसमें भी 1 टाइम ही लिखना है, एक ही बार लिखना है। उसके अलावा जो नंबर बच चुका है उस नंबर को लिख देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे फिर 5 से कर देंगे, फिर 7 से कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो मिलेगा 420 मिलेगा टोटल। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको 17 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है और 29 दिया हुआ है। इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ये तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1 और 17। इसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आ सकता है, कोई भी पहाड़ा में नहीं आता है ना। इसको भी करेंगे तो 1 और 23। इसके अलावा कोई पहाड़ा में नहीं आता, खुद और 1 से कटता है। 29 का भी यही हाल है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, तो वहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे भी आपको कॉमन भी कितना आ रहा है, कॉमन 1 ही आ रहा है ना सब में, तो एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। एलसीएम 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 जो होगा आपको ये मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वही आपका एलसीएम आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 11, 3, 9, 11 39 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको 8 है। 8 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं 2 होता है। 9 का तोड़ते हैं तो कितना होता है, 3 होता है। अगर 25 का तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड तो 5 होता है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कुछ भी आ रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जो कॉमन नहीं आता है जब अभाज्य गुणनखंड उसका 1 होता है। एलसीएम एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा वो 1800 नंबर मिलेगा। पहले लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखो ऐसे 5 को कर देंगे, 5 25, 25 दूना 50, 50 को 2 से कर देंगे 100, 100 के 2 से करेंगे 200, 100 को 200 कर देंगे। उसके बाद 3 3 9, 9 को कर देंगे 200, 9 2 1800 हो गया। 1800 हो गया। अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एचसीएफ 305 और 667 का दिया हुआ है 9, और फिर एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। आपको 2 नंबर दे दिया हुआ है, तो लिखेंगे सोल्यूशन में दिया है एचसीएफ बराबर आपको कितना मिला है, 9 मिला हुआ है। और ए बराबर दिया हुआ है कितना, 306 दिया हुआ है। और बी बराबर जो दिया हुआ है, बी बराबर कितना दिया हुआ है, 667, 50 57 दिया हुआ है। ठीक है, इससे फार्मूला पे लगा देंगे। आप फार्मूला क्या जानते हैं, एलसीएम का फार्मूला जानते हैं, ए गुने बी बटा एचसीएफ। यहाँ पे ये फार्मूला हो गया। इस पे पुट कर दीजिए वैल्यू को। एचसीएफ की जगह पे 9 रखेंगे तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9 इक्वल 9। एलसीएम तो भाई दिया नहीं है, एलसीएम इक्वल टू ए गुने बी। ए आपका 306 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 657 दिया हुआ है, और यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। इसको इससे कट करते हैं, कट हो जाएगा। कट करने के बाद 9 से कट देते हैं तो ये 3 से तो कट हो जाएगा, 3 दाएँ 30, 3 2 9 और 3 यहाँ। फिर ये इसको 3 से कट करते हैं तो कट हो जाएगा, 3 3 9, 1 पर 2 12, 4 बार में 12 आ जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 34 और 657 को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको नंबर मिलता है वो मिलता है 22 33 8।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे आप जानते हो सोल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे, पहले लिख देता हूं उसके बाद समझो। लिखेंगे हाँ हम जानते हैं कोई भी संख्या 0 अथवा शून्य पर तब समाप्त होगा जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर या तो n, 5 के पावर m या दोनों होगा कंपलसरी है। कोई भी नंबर देखिए, जैसे 2 को 5 से गुना कर देते, 5 दूना 10, लास्ट में 0 आ गया। अगर इसको आप 2 को 5 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10, 10 दूना 20, फिर भी लास्ट में 0 आ रहा है ना, तो कंपलसरी है, दोनों चीज़ रहना ही चाहिए। 2 और 5 दोनों चीज़ रहना चाहिए, तब समाप्त हो सकता है। लेकिन नहीं, अगर इसके अलावा नहीं रहता है तो नहीं। यहाँ पे दिया हुआ आपको 6n जो दिया हुआ है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणे 3 होता है। इसमें 2 तो मिल गया लेकिन 3 नहीं आया है, तो इसीलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसीलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको क्या, व्याख्या कीजिए कि 6 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और इधर दिया हुआ है और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ये संख्या अभाज्य है, ये संख्या भाज्य है, ये भाज्य। आप जानते हैं ना कि जो अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, तो उसका गुणनखंड या तो 1 होता है या तो स्वयं होता है, 1 या स्वयं, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए। लेकिन जो भाज्य संख्या होता है उसका गुणनखंड में 1 और स्वयं के अलावा दूसरा आना चाहिए नंबर। यहाँ 3 नंबर आ रहा है, लेकिन ये कंडीशन है ना, प्लस है, प्लस को पहले ऐड कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद जो नंबर आपको प्राप्त होता है उस नंबर को फैक्टर में, अगर ये कंडीशन आता है कि 1 और 1 से ज़्यादा कोई फैक्टर आता है, 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर आता है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। और नहीं आएगा तो अभाज्य हो जाएगा। 13 यहाँ 7 को करोगे 11 से 77, उसको कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1001 मिलेगा। इसमें आप 13 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1014 हो जाएगा। 1001 है तो 1014 हो जाएगा। इसको आप फैक्टर करते हैं, 1000 इसको फैक्टर कर देते हैं तो 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13 मिलेगा। इसमें 1 और स्वयं के अलावा अलग नंबर है, 2 है, 3 है, 13 है, इसीलिए यह संख्या क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। इसीलिए यह भाज्य है। इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही कर देना है। इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलता है 50 और 40 मिलता है। 50 40 में जोड़ देना है 5, तो 50 45 मिलेगा। 50 45 को क्या कर देना है? फैक्टर कर देना है। इसको अगर फैक्टर करते हैं, एक फैक्टर 109 होता है, 109 नहीं टूटता है, ठीक। 1 और 1 के अलावा 2 संख्या यहाँ आ गया है, 1 आना चाहिए या तो स्वयं आना चाहिए। ये 545 जो है या तो स्वयं रहता
या तो एक रहता, तब क्या होता, अभाज्य होता। लेकिन इसमें एक है, एक और स्वयं के अलावा 2 नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, इसीलिए यह भी भाज्य संख्या है, भाज्य भाज्य संख्या है, संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, सोनिया को कितना मिनट लगता है, सोनिया सोनिया को जो है 18 मिनट लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगा, 18 मिनट लगा। उसके बाद एक रवि है, रवि को कितना मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगा, रवि को 12 मिनट लगा। क्या करना है आपको, दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, a इक्वल टू इतना हो जाएगा, b इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो अगर 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 से करते तो 9 होगा, 9 को करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, 12 को करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12। इसमें HCF जो होगा आपको कितना निकलेगा, LCF नहीं निकालना है, इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग LCM निकालना है, LCM जो निकालेंगे, जो मिल गया, जो कॉमन चीज़ है उसको एक बार लिखेंगे, तो ये दोनों कॉमन चीज़ हो गया, ये दोनों कॉमन हो गया, एक बार लिख देंगे, ये दोनों कॉमन हो गया, एक बार लिख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे 2 कितना आता है, 2 दूना 4, 4 नवा 36, 36 मिनट जो है, मिनट आपका आंसर हो गया।